आप देख रहे हैं मोहल्ले के नाकों पर कई कई 100 पुलिस वाले AK-47 लिए खड़े हैं। 50-50 पुलिस की गाड़ी हैं। CO सिटी, दरोगा, SDMs और ये सारे लोग खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा मोहल्लों की गलियां भरी हैं वोटर से, जो वोट डालने आना चाहती हैं उन सबको रोक रखा है। और ये 5-6 बजे तक यहाँ रहेंगे, यहाँ से हटेंगे किसी और नाके पर पहुंच जाएंगे। आप क्या मान के चल रहे हैं, पुलिस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है बीजेपी के लिए? शासन का तो दबाव है ही। सर, जो कुछ करना था बीजेपी को उसने आपके साथ बहुत कुछ किया, यहाँ के लोग भी ये बात कहते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है इसको किस तरीके से आप? बस हमें हमारी हत्या करना बाकी रह गई है, हमारे परिवार की, हमारे लोगों की हत्या करना बाकी रह गई है बस, और तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। क्या मान रहे हैं आपके ये चुनाव के नतीजे जो आने थे वो अब बदल जाएंगे जिस तरीके का माहौल बनाया गया? मुश्किल है। नहीं, हमारा बहुत खामोश वोटर है, जो लोगों को दिखता नहीं है। तो वोट करेगा? कर चुका। बहुत शुक्रिया आपका। तो आजम खान साहब तमाम तरह के आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका जो वोटर है वो उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित है और उनका खामोश वोटर है और वो लगातार वोट कर रहा है और बहुत सारे वोटर वोट भी कर चुके हैं और नतीजा 26 जून को आएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर। अब्दुल्ला आजम साहब, अब्दुल्ला भाई, अभी जो आरोप लगाए गए हैं कि लगातार पुलिस और प्रशासन है वो परेशान कर रहा है। मैंने आपको वीडियो एविडेंस ट्विटर पर डाले हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखवा भी दूंगा, दिलवा भी दूंगा, और आपने देखे भी हैं खुद। तो और क्या लग रहा है कि सरकार को डर है इसलिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अभी तक बहुत लंबी कोशिशों के बाद, सारे अपने मनमर्जी के अधिकारी लगाने के बाद भी वो मकसद तो हासिल नहीं कर सके भाई, चुनाव तो नहीं जीत सके। एक बाई इलेक्शन 2019 में भी हुआ था, उसमें भी नहीं जीत हासिल कर सके, 19 में पार्लियामेंट में भी नहीं कर सके, 22 में भी नहीं कर सके। हमने देखा मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ सारे बूथ खाली पड़े हैं। जब लोगों को घरों से निकलते ही मारेंगे, साइकिल और रिक्शा के टायर काट देंगे, मोटरसाइकिलों में सूजे घुसेड़ देंगे, लाठी चार्ज करेंगे, औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो कौन शरीफ आदमी वोट डालने निकलेगा? पूरे मामले में क्या कोई कंप्लेंट आप लोगों ने की? कोई फायदा, पार्टी कर रही है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन क्या फायदा, कौन सुन रहा है? अभी 2 घंटे के लिए आजम खान साहब ने कहा है कि जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले। जुल्म है लोगों से ये कि लाठी खा लें, डंडा खा लें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आपको क्या लगता है कि पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने? आप खुद देखिए ना, जो माहौल है, जो हालात हैं, मतलब चुनाव आयोग कहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। रामपुर में पुलिस की कोशिश है कि कम से कम वोट पड़े, इसलिए नहीं निकलने दिया यार घर से। ये तो आप 26 को देखेंगे। ये भी आरोप लगा है कि खाली आधार कार्ड से वोट। अब्दुल आजम बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि लगातार जो पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम घर से निकल पाएं और इसीलिए उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। वो जिस वाहन से आ रहे हैं उनको पंचर किया जा रहा है और उनको किसी भी तरीके से रोका जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर। सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत, डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे, मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर, कौन वोट डालने आएगा? मंत्री जी की इस वर्डिंग के साथ एक कैमरा उधर डालिए आप। घुमा भाई, घुमा, कैमरा भी दिखा दो। कैमरा घुमाए जरा। कैसे कोई आएगा? सारे लोग वहाँ खड़े हैं वोट डालने। देखे ना, ऐसे आइए भाई साहब, मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर के सवाल कर रहे हैं। क्यों अधिकारी करा रहे हैं ना, तो वो क्या कहेंगे? पूरे जिले में ये मैसेज कन्वे किया गया है कि आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। क्या आधार कार्ड सबसे बड़ी आइडेंटिटी नहीं है? इसके प्रमाण है कि इन्होंने मना किया कि आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। हर पोलिंग स्टेशन पर हम कहते कहते थक गए कि आधार कार्ड से वोट पड़ेगा। पूरे प्रशासन ने, SDM, कोतवाल साहब, CO सिटी, हर इलाके के आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। एक स्टेशन पर तो ये किया कि जो मास्क लगा के नहीं आएगा उसका वोट नहीं पड़ेगा। रामपुर विधानसभा, स्वार टांडा, यहाँ पर लोगों की खाल उधेड़ ली है पुलिस ने मारते मारते। वोट नहीं डालने दिया, ID कार्ड छीने, पर्चियाँ छीनी है। आप देखिए ना, ये कितने बड़े बड़े बूथ हैं।
यहाँ आपको कोई आदमी दिख रहा है वोट डालने वाला? क्या फायदा है इस चुनाव से? जब शरीफ आदमी घर से निकलेगा और पुलिस उसे मारेगी तो दोबारा वोट डालने नहीं निकलेगा। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? तो अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपना दर्द और अपनी शिकायत साफ तौर पर बयां की। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, सुधीर भी बने हुए। नरेंद्र, जब एक्सक्लूसिव बातचीत जब आप आजम खान से कर रहे थे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से भी, तो उन्होंने साफ तौर पर जो उनका दर्द था वो नजर आया। दर्द क्या थी? एक वो शिकायत भी थी, वो भी प्रशासन के अधिकारियों से। साफ तौर पर आजम खान ने भी कहा कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही, वोट नहीं लोगों को डालने दिया जा रहा, और ये लंबी लंबी भीड़ देखिए जिनको रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको इसकी वजह एक बता रहा हूं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से 3 विधानसभा सीटें जो है वो आजम खान और उनके बेटे और एक दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीती थी। 2 पर बहुत मामूली मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। अगर शहर की बात करें, स्वार टांडा की बात करें, तो वहाँ पर जो औसत है वोटर्स का, उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम वोट जो है वो 70 से 75% तक है, और दूसरे जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ भी 50 से ऊपर का आंकड़ा है। तो ऐसे में इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं बनती। ये देखें आप कि इस तरीके का हाल जिस पोलिंग स्टेशन पे है, सुबह से ऐसे ही हाल है, तो समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस ने, प्रशासन ने कैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी, और जिसकी वजह से ये आरोप पुलिस और प्रशासन को झेलने पड़ रहे हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं इस पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार कहा जाएगा। ये आरोप जो है बिल्कुल सवाल है कि ये कैसी रणनीति थी जिस पर सवाल उठे। सुधीर के पास रुख करेंगे। सुधीर, जिस रणनीति को लेकर के रामपुर में जो तस्वीर नजर आई, कमोवेश आजमगढ़ में किस तरीके की तस्वीर नजर आई, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जो हालात हैं वो रामपुर से बिल्कुल उलट है। यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, न बीएसपी की तरफ से, और बीजेपी का प्रत्याशी नहीं हुआ तो खुद ऑलरेडी सत्ताधार दल के प्रत्याशी हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, पोलिंग बूथों के स्तर पर देखा जाए, तो इस तरीके का कोई अवरोध विरोध यहाँ पे उत्पन्न नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि मतदाताओं को डराया, धमकाया या मतदान करने से रोका गया, या प्रशासन ने किसी तरीके की कोई लापरवाही की। हाँ, एक चिट्ठी गई थी जिला प्रशासन के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उस चिट्ठी का भी जिला प्रशासन ने खंडन किया। लेकिन हकीकत के धरातल पे आजमगढ़ में ऐसे हालात कहीं नहीं दिखाई दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम सारी जानकारी के लिए। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।